दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल इंग्लिश से समझने के लिए आपके समक्ष लेके आया हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आता है दी स्पीकिंग ट्री, जिसकी हम रोज स्टडी करते हैं। स्पीकिंग ट्री की खासियत ये है कि ये एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बहुत आसान होता है, जिसको प्रत्येक आदमी जानता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक टॉपिक है। किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से किसी ने कुछ सुना हुआ होता है इसके बारे में, इसलिए इसको याद करना, इसको समझना बहुत आसान है। रही बात हमारी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट की, ये एक बेस्ट जरिया है कुछ सीखने के लिए, इसलिए हम इस टॉपिक को लेते हैं दी स्पीकिंग ट्री कॉलम। दूसरी बात है, किसी सभ्य और बहुत ही समझदार सज्जन आदमी के द्वारा ये लिखा जाता है। आज के टॉपिक को लिखने वाली हैं आनंद मूर्ति गुरुमा। आनंद मूर्ति गुरुमा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये कोई पत्रकार लेवल की हस्ती नहीं है, ये है आनंद मूर्ति गुरुमा। इन्होंने ये टॉपिक को लिखा है। इनका ये कौन है आनंद मूर्ति? इनके बारे में कहा जाता है एक रहस्यवादी फिर भी समसामयिक। आनंद मूर्ति गुरुमा को आधुनिक ऋषि और अवंत गार्डे तत्व मीमांसा दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी ये जन्मजाति स्पेशल क्वालिटी की लेडी हैं। असाधारण रूप से संपन्न दिमाग के साथ जन्मी, असाधारण रूप से एक बच्ची के रूप में भी वह वास्तविकता की मौलिक प्रकृति की खोज करने के लिए उत्सुक थी बचपन में भी। और इन्होंने एक आध्यात्मिक खोज, एक रियलिटी पब्लिक के सामने रखी है। और वो रियलिटी क्या है, इसको टॉपिक देखिए। रियलिटी क्या है? डीकोडिंग। डीकोड का मतलब होता है किसी रहस्य को खोल देना, और वो रहस्य तत्त्वम असि, जिसका नाम है संस्कृत में तत्त्वम असि, उसको रहस्य को खोलना। क्या है वो? टू रीशेप अवर रियलिटी, हमारी रियलिटी को रीशेप देना, एक अलग शेप दे दो। ये एक डीकोडिंग है। उन्होंने उन्होंने इसको खोज निकाला है। अब ये क्या खोज निकाला, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है इन्होंने, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, और इसको समझने के लिए हमने कुछ एक वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, जिससे हम सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकें। और हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रीपोजिशन से पहले थोड़ा सा पॉज देंगे, सेंटेंस पूरा समझ में आ जाएगा। कैसे पढ़ते हैं, स्टाइल देखिए। इस तरह से अगर इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश पेपर को पढ़ना सीख जाएंगे, साथ साथ ही हम इंग्लिश भी सीख जाएंगे। रही बात ग्रामर की, अगर हमारी प्रैक्टिस में आ गया तो ये समझो 80% ग्रामर तो हम वैसे ही ट्रेंड हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आनंद मूर्ति गुरुमा क्या कहती है? डी कोडिंग तत्त्वम असि। तत्त्वम असि तो संस्कृत वर्ड है, हमारे कई ज्ञानी लोगों ने पहले ही बता दिया है। ये क्या चीज है? ये है टू रीशेप आवर रियलिटी, अपनी रियलिटी को दूसरी शेप देना। दूसरी शेप कैसे देंगे, यहां से शुरू करते हैं। दी प्रोफाउंड विजडम, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, जो गहरा ज्ञान है उसी को प्रोफाउंड विजडम कहते हैं। एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुल का मतलब किसी को दवाई में जो कैप्सूल आता है उसका रूप दे देना, मतलब उसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके समझाना। इन वन ऑफ दी 4 महावाक्यज, 4 महावाक्य हैं। तत्त्वम असि, ये तो 3 ही हुए। फ्रॉम चांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। बीकॉन, बीकॉन का मतलब होता है एक दीपक दिखाना। समुद्र में जब जहाज आता है तो उसको एक लाइट दिखती है, वो उसके डायरेक्शन से चला आता है, उसको कहते हैं बीकॉन्स। अस टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी खोज निकालना,
उसकी तरह से हमने खोज निकालते हैं द प्रोफाउंड इंटरकनेक्टेडनेस, बहुत गहरी कनेक्टेडनेस दैट परमिएट्स। परमिएट का मतलब होता है छत में से जब पानी चुसता है उसको परमिएशन कहते हैं। परमिएट यानी टपकना, यानी ज्ञान कहां से आया उसको परमिएट कहा गया है। आवर एग्जिस्टेंस, और हमारी एग्जिस्टेंस से ये ज्ञान आया है। इवन द स्मॉलेस्ट ड्रॉप इन द ओशियन, छोटी सी जो पानी की बूंद होती है वो कंटेंस, ये वर्ब है यहाँ पर, वो रखती है द सेम वाटर एज ए ह्यूज वेव। उसमें भी इतने गुण होते हैं जो बहुत बड़ी वेव, वेव का मतलब लहर, जो लहर में होते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से द बबल, बबल होता है ना पानी में जो बबल्स उठते हैं, वेदर स्मॉल और बिग, चाहे छोटे हों चाहे बड़ो, कंटेन्स द सेम वाटर, उनके अंदर भी सेम वाटर होता है। सो ऑल द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस, आदमी भी जितने भी शेप के हैं, और अदर सेंटिएंट बींग्स, सेंटिएंट का मतलब होता है संवेदनशील, और जितने भी संवेदनशील आदमी जो जितने भी होते हैं, while appearing different, जबकि वो दिखते तो अलग हैं, शेयर एन एब्सोल्यूट रियलिटी, शेयर का मतलब बांटते हैं, एब्सोल्यूट कुल रियलिटी दैट इज सिंगुलर, वो है सिंगुलर। आदमी होते तो अलग अलग हैं लेकिन होते एक ही हैं, ये दिखाया बताया गया है। अंडरस्टैंडिंग दिस नॉन डुअल एग्जिस्टेंस, नॉन डुअल का मतलब दूसरा कोई नहीं, नो दूसरा, रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट नॉलेज, ये एक हाईएस्ट नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने सुना होगा अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई नहीं है, बट अद्वितीय अलग चीज होती है, नॉन डुअल दूसरा कोई नहीं, एक ही है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग गॉड यू मस्ट नो हु आर यू। तत्त्वम असी का मतलब होता है हु आर यू, आप कौन है। व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु विशेज टू नो गॉड, हु किसकी इच्छा है, टू नो गॉड, जिस हु जिनकी इच्छा होती है भगवान को जानना, हु वो लोग, विशेज टू नो द रियलिटी, उनकी इच्छा होती है रियलिटी जानने की। द ट्रुथ, ट्रुथ जो है, सो यू बिगिन, ट्रुथ जानने की जो इच्छा होती है वो होती है, सो यू बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग योर एग्जिस्टेंस, आप शुरू करो कहां से, जहां आप खड़े हुए हैं, बाय बाय अंडरस्टैंडिंग यानी समझने से, योर एग्जिस्टेंस, कि तुम कौन हो, पहला, एंड व्हाट इज हियर, और यहां क्या है, इज एग्जैक्टली सिमिलर देयर आल्सो, जो यहां है वही वहां है। इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन एटोनॉमी, ह्यूमन एटोनॉमी का मतलब होता है आदमी के स्ट्रक्चर के ज्ञान के बारे में अगर हम समझ जाते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के बारे में। एवरी बॉडी हैज वन हार्ट, प्रत्येक के पास एक हृदय होता है, टू लंग्स होते हैं, टू किडनीज होती हैं, टू लेग्स होते हैं, टू आईज होती है, टू ईयर्स होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होता इसके अंदर। एवरी बॉडी हैज द सेम रेड ब्लड, सबके पास रेड ब्लड सेल होते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंड एवरी बॉडी हैज द सेम सिस्टम ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, जो आदमी के डीएनए में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, एंड सेल्स दैट रन दी बॉडी, वो बॉडी में चलते हैं, नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, सबकी बॉडी में एक ही तरह के सेल्स होते हैं। सिमिलरली ऑल बॉडीज आर कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब होता है मिलाकर एक कर देना, सारी बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ द सेम 5 एलिमेंट्स, 5 चीजों से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ईथर। एवरीवन ब्रेथ्स, प्रत्येक आदमी जो सांस लेता है, द सेम एयर, वो एक ही हवा होती है, एंड एवरीवन पजेज द सेम प्रेनिक
कॉस्मिक एनर्जी। प्रेनिक का मतलब था प्राण, और प्रत्येक के अंदर प्राण होते हैं, इसको कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। सो दैट इज जस्ट वननेस, ये एक ही जैसे, एंड एवरीवन शेयर्स द सेम आई, प्रत्येक के अंदर अपनी अपनी आई होती है। इफ यू माइक्रोस्कोपिकली, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप से अंडरस्टैंड दिस आई, उससे अगर देखा जाए, देन यू विल फाइंड दिस आई इज नॉट मैनी, तो ये आई अलग अलग नहीं है, एक ही है। एट इट्स कोर, कोर यानी केंद्र के अंदर, देयर इज ए नॉन ड्वेल एग्जिस्टेंस, तो दूसरा कोई नहीं है। यू एंड आई, तुम और मैं, आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब डिफरेंट चीज नहीं हो आप कोई। नाइदर ए डिसाइपल नॉर द गुरु, ना तो चेला ना गुरु, एक ही है दोनों। बोथ आर वन, दोनों एक ही है। दिस रियलाइजेशन इज टर्म्ड नॉन ड्वेल, इसको कहते हैं नो द्वितीय, एक ही है। रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट नॉलेज that only a few blessed one understand, इस ज्ञान को थोड़े से लोग ही समझ पाते हैं। क्या है वो? तत्त्वम असि, इसका नाम है, इसका मीनिंग होता है आई एम दैट, मैं वो हूं। वो क्या? सब एक ही है। द बर्डन्स ऑफ द माइंड, बॉडी एंड बॉन्डेज, ये बॉडी और माइंड एंड बॉन्डेज जो हम परिवार में बंधे हुए हैं, एलोंग विद इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, ये हमको एक एलोंग विद, इसमें हमारे डार्कनेस, अंधेरा और इग्नोरेंस दोनों शामिल हैं। गेट ब्लॉन अवे, ये उड़ जाते हैं हवा में, सब चीजें हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड यूनिट, जब हम ये सोच लेना कि हम बॉडी माइंड नहीं है। The limitations और weaknesses of the mind, जो हमारी कमजोरियां हैं, and body are not mine, और ये बॉडी भी मेरी नहीं है। I am neither inferior, inferior का मतलब हल्का छोटा, nor superior, ना ही मैं superior हूं to anyone, किसी के लिए। Comparatively, अगर तुलना की जाए, peeling an onion reveals, reveal का मतलब होता उघाड़ता है। अगर ऑनियन का मतलब होता है प्याज, प्याज के पील यानी छिलका, प्याज के छिलके को आप उधेड़ते जाओ तो लेयर आफ्टर लेयर, बट इन द एंड लास्ट में क्या होगा? नथिंग रिमेन्स, बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। उधेड़ते जाओ, परतें निकलती जाएगी। सिमिलरली पीलिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द बॉडी, इसी तरह से बॉडी को भी आप जितना एनालिसिस करते जाओ, लास्ट में रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। रियलाइजिंग आई एम नॉट द बॉडी, पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। नॉट द फाइव सेंसेज, मेरे फाइव सेंस भी कुछ नहीं है। नॉट द सेंसेज ऑफ एक्शन, नॉट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट, रिवील्स द प्योर सेल्फ, सिर्फ प्योर सेल्फ है और कुछ नहीं है। येट द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एंड identification with the body and mind pose a challenge to understanding this truth. Yet the strong association and identification with the body, इस body और mind से pose का मतलब स्थिति, चैलेंज की स्थिति में आते हैं। to understanding this truth, इस सच्चाई को जानने के लिए। to take time of fathom how, इस गहराई को जानने के लिए। If I am not the body, अगर मैं बॉडी नहीं हूं, then who am I, तो फिर मैं कौन हूं? The association is deep, ये बहुत गहरी संगठन है, सबटल एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल भी है। Understanding this depth of knowledge and reaching the point where clarity emerges, उगड़ती है, requires a सात्विक, सात्विक का मतलब होता है प्योर, प्यूरिफाइड माइंड, इसमें प्यूरिफाइड माइंड की जरूरत है। अनटच्ड बाय डिजायर्स, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, कोई एम्बिशंस नहीं होती हैं, एंड कोई परस्यूइंग मटेरियल सक्सेस, कोई धन दौलत की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
मैनी ऑफ अस, हमारे में से बहुत सारे लोग, हु आर बिजी विद द सच परस्यूट्स, जो धन कमाने में लगे रहते हैं, आर नॉट इन टच विद रियलिटी, वो सच्चाई को नहीं जान सकते। इट टेक्स टाइम, ए योगिक काम माइंड, एक यौगिक होता है ना शांत दिमाग का, एक डिसिप्लिन्ड बॉडी, डिसिप्लिन यानी नियम वाला, एंड ए सेंटर्ड इंटेलेक्ट आर नेसेसरी टू ग्रास्प, ग्रास्प यानी पकड़ना, इसको पकड़ने के लिए ऐसा आदमी होना जरूरी है। एंड एब्जॉर्ब, जो सोख लेता है, दीज जेवेल्स ऑफ नॉलेज, ये जो ज्ञान के जो ज्वेल्स, ज्वेल्स यानी बहुत ही महत्वपूर्ण को सीख लेता है। दिस अंडरस्टैंडिंग मेक्स अस रिच, तो ये हमको रिच बना देती है। कंटेंटेड यानी संतुष्टि, संतुष्ट बना देती है। एंड हैप्पी बाय रिकॉग्नाइजिंग आई एम दैट, और ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, ये आनंदी मूर्ति गुरुमा का मैसेज था, और ये ही सारे वेदों का, गीता का, सत्संगों का यही एक छोटा सा सारा एक टॉपिक बहुत जोरदार है, अगर कोई इसको समझ सकता है तो, और इससे सारी क्लैरिटी आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।